कुमार ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से बहला फुसला रहा था। सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। तो ये उसको बहला फुसला के अपने कमरे में ले गया। इसके साथ जब कमरा में ले गया, दरवाज़ा बंद किया तो बच्ची को एहसास हुआ, तो वो चिल्लाने की कोशिश की। जो लोढ़ी था उससे उसके सर पे दे मारा और कई बार प्रहार करने के बाद उस बच्ची का देहांत हो गया। पटना में 22 तारीख को एक ऐसी घटना होती है जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया। पटना के बाईपास थाना इलाके में एक 10 साल की मासूम छात्रा की बॉडी मिलती है। पटना पुलिस महकमे में हड़कंप मचता है। दरअसल वो बच्ची अपने घर से निकलती है, स्कूल ड्रेस में रहती है। जब उसके माता पिता ने कहा कि बेटी जाकर बगल वाले घर में दूध देकर आओ, तो वो निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। एक दिन के बाद उसकी बॉडी कंबल में लिपटे हुए मिलती है। उसी के घर के कुछ मीटर दूर उस बच्ची के सिर पर वार किया गया। पटना एसएसपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस मामले में उसके घर के बगल में रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस व्यक्ति ने गलत नीयत से उस बच्ची को अपने घर में बुलाया, उसे बहलाया, फुसलाया, लेकिन बच्ची ने जब विरोध किया तो हथौड़े से सिर पर वार किया गया, जिसके बाद उस बच्ची की मौत होती है और कंबल में उसे लपेटकर अपने बेड के नीचे वो व्यक्ति रख देता है। रात के अंधेरे में उस बच्ची की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकला, लेकिन पुलिस को देखते ही वो बीच बाजार छोड़कर भाग निकला। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस वीडियो में देखिए पटना के एसएसपी ने किस तरीके से बड़ा खुलासा किया। बाईपास थाना अंतर्गत 22 तारीख को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। इसमें एक टीम का गठन किया गया था जो पूर्वी एसपी के निर्देशन में चल रहा था और इसमें लगातार वहाँ के एसडीपीओ सिटी 2 डॉक्टर गौरव के द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वहाँ पे एक टीम बना के जब लोग पहुँचे विभिन्न जगहों पे, तो वहाँ पे कैमरा का अवलोकन किया गया, विभिन्न लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की गई। इसमें पाया गया कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली और दूध देने के बाद फिर उसके बारे में पता नहीं चला और रात में उसकी गायब होने की बात आई और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। इसमें जब अलग अलग जगहों पर अलग तरीक़ों से पूछताछ और चेकिंग वगैरह शुरू हुआ, इसमें स्वान दस्ता का भी इस्तेमाल किया गया। इस सब के क्रम में जो इस पूरे घटना को करने वाले व्यक्ति थे उसकी पहचान की गई और वो रंजीत कुमार है। वो उसी जगह के आसपास में रहता था किराए पे कमरा लेकर और उसी के द्वारा घटना किया गया था। जब उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो अभियुक्त है रंजीत कुमार, ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से बहला फुसला रहा था। ये ठेला पे सामान बेचता था, स्टिकर वगैरह, और यही देखे वो बच्ची को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था और कभी सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। घटना के दिन भी जब बच्ची दूध दे के लौट रही थी तो ये उसको बहला फुसला के अपने कमरे में ले गया। इसके साथ जब कमरा में ले गया, दरवाज़ा बंद किया तो बच्ची को एहसास हुआ कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो चिल्लाने की कोशिश की। इसी में ये वहाँ पे जो उसके पास रखा हुआ था जो लोढ़ी था उससे उसके सर पे दे मारा और कई बार प्रहार करने के बाद उस बच्ची का देहांत हो गया। ये उस डेड बॉडी को अपने जो पलंग है उसके नीचे में रख दिया छिपा के और अगले दिन जब सुबह में रात के 2 बजे के आसपास में वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने के लिए। परंतु उस समय ही पुलिस की गश्ती थी, वहाँ पे गश्ती गाड़ी घूम रही थी। उसी से डर के वो एक गली में ही रख के उसको भाग गया, जो अगले दिन सुबह में मिला। सुबह उसके मिलने के बाद जब छापेमारी वगैरह हुई तो फिर कुछ और सामान भी बरामद हुए जो पास से कूड़ा करकट से मिला था। उसी को ट्रेस बैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो सका। इसमें रंजीत कुमार के कमरे से जो खून लगा हुआ तकिया बरामद हुआ, जिससे लोढ़ी से जिससे वो हमला किया था वो बरामद हुआ है। स्टील का केन जिसमें जो बच्ची थी वो दूध ले जा रही थी वो भी बरामद हुआ ऐसे कमरे से, और एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है। इसके अलावा जो तकिया कवर है, खून लगा हुआ जो कंबल वगैरह है, वो सब भी बरामद हो गया है। रंजीत कुमार के द्वारा भी कंफेशन कर लिया गया है और इसमें फिर एफएसएल के द्वारा जो चीज़ें इकट्ठा की गई थी, उनके जो चीटे वगैरह थे उसका मैच करा के आगे इसमें कार्रवाई की जाती है।
इसमें कई लोगों के कई थानों की टीम लगी थी जो बहुत ही सराहनीय था और इसी कारण से मात्र 3 दिन के अंदर में उद्भेदन भी कर लिया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसमें खास करके जो एसडीपीओ है उनका बहुत बढ़िया रोल रहा और घटना होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे रोड जाम वगैरह भी कराया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये विधि सम्मत नहीं है और इसके संबंध में वहाँ पे जो परिवार वाले थे उनको भड़काया भी जा रहा था और पुलिस को अपने काम करने से रोका भी जा रहा था। इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया और कल रात में जो उस घटना में लोगों को उकसा रहे थे और रोड पे जो रोड जाम किए थे और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने की बात कर रहे थे, वैसे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया है। जब भी घटना होती है तो शुरुआत के समय में जितने एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है और जब रोड जाम घटना हो जाती है तो पुलिस को रोड जाम छुड़ाने जाना पड़ता है, जिस कारण से अनुसंधान प्रभावित होता है। आप लोगों के द्वारा भी मैं अपील करता हूँ कि जो घटनाएं होती है उसमें पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करती है, इसमें भी वही हुआ है। अगर ये रोड जाम की घटना नहीं होती और अगर जो अन्य तरीकों से दबाव डालने की कोशिश की जाती अगर वो नहीं होती तो शायद और जल्दी होता ये चीज़ें, परंतु किसी भी तरह से रोड जाम करना ये विधि सम्मत नहीं है। मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं कि अगर लोगों को कोई जानकारी हो या वो अनुसंधान में मदद करना चाहते हो तो पुलिस उनका स्वागत करती है, परंतु इस तरह के कार्य नहीं करें। पुलिस संवेदनशील है और इस सब मामलों में जल्दी ही गिरफ्तारी की। इसमें जो ये व्यक्ति थे ये उसको प्रलोभन देके अपने कमरे में ले आना चाह रहे थे और चाह रहे थे कुछ अनैतिक कार्य करना और इसी में जब वो घबराई हल्ला की तो उसमें उनके द्वारा प्रहार किया गया। पहले जिस तरह से डेड बॉडी मिला था और उसके बाद जो कुछ कपड़े मिले थे तो हम लोग आसपास के पूरे क्षेत्र को कार्डन करके वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसमें ही इस व्यक्ति को पकड़ाया गया है। जो अभियुक्त होता है वो कोशिश करता ही है वो बचने का, परंतु कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता ही है और पुलिस के अपने एक्सपीरियंस और उसके आधार पे वो जो अभियुक्त है उसको पकड़ ली। देखिए जो भी होते हैं हर चीज़ लीड मिला के होता है। जो डेड बॉडी वहाँ पे मिला था, जिस कंडीशन में मिला था उससे ही लग रहा था कि आसपास के क्षेत्र का होगा और जिस तरह से बच्ची गायब हुई थी और वहाँ पे पूरी कार्रवाई चल रही थी, जिस सामान मिल रहा था उससे ही एक आइडिया लग गया था कि वो आसपास के क्षेत्र का। और लौटते क्रम में रंजीत से उसकी दोस्ती हो चुकी थी क्योंकि वो उसको बार बार प्रलोभन के रूप में स्टिकर वगैरह देता था, तो दूध देने के बाद वो कंटेनर के साथ में वो लौट रही थी और फिर ये उसको प्रलोभन देकर अपने कमरे में ले गया। नजदीक में करीब 1.5-2 महीने से इन लोगों में बातचीत चल रही लड़की के साथ कुछ गलत हुई बात। अभी तक जो आया है वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिले हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे वो आता है उस हिसाब से फिर मैं कंफर्म करूंगा कि कमरे से क्या कुछ साक्ष्य मिले। कमरे से मैंने बताया कि वहाँ पे जिस से हमला किया गया था वो हथियार मिला, उसमें खून लगा हुआ है, तकिया जिसमें भारी मात्रा में खून वगैरह मिला, कंबल और जो दीवार पे खून के छींटे वगैरह मिले। डॉग स्क्वाड और एसएसपी टीम और पुलिस जो है लगातार पूरे खतरे में भी देखा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं शार्प जुटाने। बताया कि पहले जो गली में कंबल में लिपटा हुआ शव मिला था और उसके बाद बगल के पूरे क्षेत्र है वहाँ पे अलग सामान मिल रहे थे हम लोगों को और इसमें डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम के द्वारा ही लगातार उन चीज़ों को विश्लेषण किया जा रहा था और डॉग स्क्वाड का भी काफ़ी हेल्प मिला हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में। हाँ, ये जो अभी इससे पूछताछ में बताया कि जब वो घटना होने के बाद वो उसके डेड बॉडी को अपने ही जहाँ पे वो सदर चौकी के नीचे में रख लिया था और इंतजार कर रहा था कि रात होगी तब वो बॉडी को तालाब में फेंकने जाएगा और जब रात में पूरा एरिया सुनसान हो गया तो वो निकला भी था लेकर, परंतु उसको रात दूर से गाड़ी दिख गई थी पुलिस की, इसी कारण से वो घबराहट में गली में ही छोड़ के चला गया। जब पुलिस गाड़ी देखा तो वहीं बगल में घर लेके भाग गया वहाँ से और ये दिन में घटना हुई है और रात का इंतजार किया, रात में वो निकाला है। नहीं, इस तरह की जानकारी हम लोग को नहीं मिली है, पर हम लोग इसमें भी बातचीत कर रहे हैं। वो उसी आसपास के क्षेत्र में रहता है पर कोई इस तरह का पहचान नहीं है। तो आपने सुना पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को। कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम और सीसीटीवी के माध्यम से पूरी घटना को सुलझाया गया है। उस बच्ची के घर के बगल में रहने वाले ही व्यक्ति के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल अब देखना है पटना पुलिस क्या इस मामले में और आने वाले दिनों में चौंकाने वाले खुलासे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।